हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 25 जून 2024। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 10 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक 9,29,905 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 11,29,479 रुपीज़। जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न है 1,99,574 रुपीज़, जो कि 21.46% है। और जो मेरा एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो है -1,798 रुपीज़, जो कि 0.16% डिक्रीज़ हो गया है मेरे प्रॉफिट में से। तो दोस्तों, क्विकली आप लोग मेरे म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं स्क्रीन पर, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, मुझे लास्ट वीक काफ़ी सारी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट मिली हैं। उन सबको पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आज के वीडियो में मैं करूंगा। उसके अलावा कई सारे कमेंट्स आते हैं, उन पे आंसर करने की ट्राई करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा वीडियो को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो तीनों पार्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग तीनों पार्ट देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तीनों पार्ट से। अगर आपने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया है, अगर इस पार्ट में ना मिले तो इसके 2 और पार्ट होंगे, उसमें भी आप देखिए, वहाँ पर मिल जाएगा। अगला कमेंट है प्रतीक दीवान का। आई एम इन्वेस्टिंग रिसेंटली ऑन मंथली बेसिस 12K इन म्यूचुअल फंड्स, 3K इन स्टॉक्स, 4K इन NPS, 4K इन PPF, 10K इन RD एज इमरजेंसी फंड, ऑलरेडी 3 लाख, 4K in LIC. Had I invested too much in debt fund? Is my fund allocation good? Kindly suggest. तो प्रत्येक जी पॉइंट वाइज हम लोग चलते हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं। पहला, आप 12,000 म्यूचुअल फंड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3K इन स्टॉक्स, इसमें प्रतीक जी आपको स्टॉक्स के बारे में अगर नॉलेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। 4K इन NPS, इसमें प्रतीक जी मेरे हिसाब से मैं NPS नहीं करूँगा, बट आप अगर, मैंने पहले भी इसका रीज़न दिया था, क्योंकि NPS में आपको जब आप 60 ईयर्स के हो जाओगे तब भी आपको 60% ही पैसा मिलेगा, जितना पैसा बनेगा उसका 40% आपका एन्युटी खरीद लेंगे वो लोग, तो उससे आपको पेंशन मिलती रहेगी लाइफ टाइम। तो उसलिए ये है, आप करना चाहो कर सकते हो इसको कंटिन्यू, अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको क्या खरीदना चाहिए। बट ठीक है, मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ठीक है, ये आप कर सकते हो। 4K इन PPF, ये भी आप, मुझे लगता है टैक्स सेविंग पर्पस से करते हैं और थोड़ा सेफ्टी वाइज भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड स्टॉक्स से। उसके अलावा 10 RD एज इमरजेंसी फंड, ऑलरेडी 3 लाख। तो इमरजेंसी फ़ंड तो आपको ज़रूर रखना चाहिए, इमरजेंसी तो सबसे पहले होता है इमरजेंसी फ़ंड। आपको लगभग 6 महीने की आगे की प्लानिंग करनी, कि 6 महीने अगर मेरे पास बिल्कुल पैसे ना हो तो ये उतने पैसे हों कि जिससे मैंने 6 महीने में सर्वाइव कर पाऊँ। तो ऐसे जो नेसेसिटी, जो आपकी डेली नेसेसिटी रहती हैं, वो कंप्लीट हो पाएँ। जैसे आपको ग्रॉसरी का सामान ज़रूरी ही ज़रूरी है, बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस वो भी ज़रूरी है, और उसको आप नहीं बंद कर सकते, तो ऐसे आपको 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा रखना चाहिए। 4,000 आप LIC में करते हैं। LIC वाला यार मुझे नहीं समझ में आता है। LIC की जगह अगर आप लॉन्ग टर्म का ही देख रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं, बट आप अगर कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो करते रहिए उसमें। वैसे आप ठीक कर रहे हो, मतलब सेफ्टी वाइज आपका जो आप पूरा इन्वेस्टमेंट जो करते हो, सेफ्टी वाइज ठीक है, रिस्क कम है। अगर आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना चाहो तो LIC वाला जो पैसा थोड़ा बहुत इसमें से निकालना, मतलब 4,000 आप करते हो तो इसको थोड़ा कम करके आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो। डेप्ट फंड मुझे नहीं लगता है, मतलब डेप्ट जो इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, उनमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है आपका एलोकेशन। अगला कमेंट है जॉनी त्योहार का। ब्रो, आई इन्वेस्टेड इन PPF 30K, मोतीलाल मिड कैप 30K, कॉन्ट स्मॉल कैप 20K, लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट 20K इन मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड NFO, इज दिस इज गुड चॉइस टू इन्वेस्ट, माई एज इज 35, नो SIP, ओनली लमसम, स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम 4 जून। तो जॉनी भाई, मैं यहाँ पे सिर्फ आपका ये जो म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं उनके बारे में ही बताऊँगा। PPF ठीक है यार, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है किसको क्या सही है, थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा रहती है उसमें। PPF में एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है आपको उस पर, बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं,
तो आपने मिड कैप लिया है, ठीक, अच्छा फंड है। क्वांट स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है। उसके अलावा 20,000 आप मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड एनएफओ में करना चाहते हैं। एनएफओ में मेरे हिसाब से मत करो। अगर आपको डिफेंस फंड ही, एनएफओ ये इंडेक्स फंड इन्होंने लाया है डिफेंस का, अगर आप डिफेंस में ही करना चाहते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक है, बट मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ डिफेंस फंड में आपको। अगर आप करना चाहते हैं तो डिफेंस फंड के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड है, उनमें से कोई आप देख लो जिसका भी रिटर्न अच्छा हो, उसमें कर सकते हो। और इंडेक्स फंड मतलब इंडेक्स को ट्रैक करेगा, डिफेंस सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं उनके इंडेक्स को ट्रैक करेगा, उनके ऊपर ये बना है। आप करना चाहो वन टाइम के लिए कर सकते हो उसमें भी। अगला कमेंट है स्टडी बैटल पुलिस का। सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। वन इनका फंड है, पहला स्मॉल कैप 1000, कॉन्ट मिड कैप 1000, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप 1000, टाटा स्मॉल कैप 2000, निपॉन स्मॉल कैप 1000, एचडीएफसी डिफेंस 500, जेएम स्मॉल कैप लमसम 5K। तो दोस्त आप स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें स्मॉल कैप आप कम करो थोड़ा इन्वेस्टमेंट, और इसकी जगह स्मॉल कैप में आपने कई सारे फ़ंड खरीद रखे हैं। इनमें से अगर कम करना चाहो एक एक फ़ंड तो कम कर सकते हो। मतलब 3 फंड की जगह 2 फंड या 1 फंड रख सकते हो। 2 फंड रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फ़ंड क्लोज़ कर दो इनमें से कोई सा भी, जो भी आप चाहो। और इसमें से लगभग 2000 स्मॉल कैप से आप थोड़ा कम करो, 1.5 से 2000, 1,500 भी कर लोगे तब भी ठीक है। 1,500 आप यहाँ से निकाल के आप थोड़ा इधर 500 रुपये फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दो, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप में 1,500 कर दो, और जो 1,000 रुपये आपके बचेंगे, 1,000 रुपये आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लो, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक दिख रहा है। कमेंट है मेरा भारत का। सर मेरे पास 10 लाख है, लमसम करना है, मेरे पास कोई एमएफ नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। तो 10 लाख के लिए आप, जैसा कि मैंने सबको बता रखा है, आपको लमसम अभी नहीं करना है। अभी लमसम करने का टाइम नहीं, मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही, तो अभी आप लमसम मत करो इसको, अगले 7-8 महीने में इन्वेस्टमेंट करो। 1 से 1.5 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। उसमें आप फंड ले सकते हो, आप फ्लेक्सी कैप कोई सा भी ले लो, पराग पारिक या कॉन्ट फ्लेक्सी कैप, इन दो में से कोई सा भी ले लो। अगर आपको थोड़ा कम रिस्क लेना है तो आप पराग पारिक ले सकते हैं। वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर दो लगभग 30 से 40% पैसा हर महीने, 30 से 40%। अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपये फ्लेक्सी कैप में आप डाल सकते हो। उसके अलावा एक आप इंडेक्स फंड ले लो, जिसमें आप 20 से 25% के अराउंड इंडेक्स फंड में डाल दो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता रखे, यूटीआई निफ्टी, मोतीलाल ओसवाल, नवी निफ्टी, एचडीएफसी के कई सारी कंपनीज़ हैं जिनके निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। इनमें जो रिटर्न है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सभी के म्यूचुअल फंड में, तो आप कोई सा भी ले सकते हो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। और उसके अलावा आप मिड कैप में, अब बचा आपके पास 40%, आपने लगभग फ्लैक्सी कैप में कर दिया, 20 से 25% में कर दिया, 65% हो गया। अब आपके पास बचा 35%। 35% में आप क्या कर सकते हो, 20 से 25% आप मिड कैप में कर सकते हो। 25% मिड कैप में भी फंड यही हैं ज़्यादातर, निपॉन का है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप बहुत अच्छा है, और कॉन्ट का भी है, और ये टाटा का भी है, और एचडीएफसी, कई सारी कंपनीज है, एसबीआई का है। आप देख लो जिसमें रिटर्न अच्छा मिले आपको, उसमें आप कर सकते हो मिड कैप में 20 से 25%। और जो आपको अगर रिस्क कम लेना है तो 25% आप इन्वेस्टमेंट करो। आपको अगर थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना, रिटर्न भी अच्छा चाहिए और ज़्यादा, तो आप 20% मिड कैप में करो, 15% आप उधर कर दो स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में भी कंपनी सेम है, इन्हीं किसी फंड हाउस में आप ले सकते हो। स्मॉल कैप में भी निपॉन स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा है, कॉन्ट का भी काफ़ी अच्छा है, तो आप ये देख सकते हैं कॉन्ट के और निपॉन के। अगला कमेंट है यूज़र SM1FH4XD7Y का। प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। HDFC S&P सेंसेक्स इंडेक्स 1500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 500, निपॉन स्मॉल कैप 1000, कोटक इमर्जिंग मिड कैप 1000। दोस्त आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो बैलेंस भी है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, तो यहाँ पे कुछ आपको चेंज की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। अगला कमेंट है गौरव का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। कॉन्ट स्मॉल कैप 2K, निपॉन स्मॉल कैप 2K, कोटक इमर्जिंग फंड 2K, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2K, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लमसम 5K। सर 20,000 लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, इन्हीं फंड में करूं या फिर मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में? आप इन्हीं में कर सकते हो। मैं मतलब सेक्टोरियल स्पेसिफिक मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ।
अगर आपको करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। अभी नया फंड आया है और इंडेक्स को वो ट्रैक करता है, डिफेंस के जितने स्टॉक्स हैं उनका इंडेक्स है, उसको वो ट्रैक करता है। तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो उसमें, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ इंडेक्स फंड। वो सेक्टोरियल फंड है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ डिफेंस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, एक एक दिन में 20-20% उनमें अप हो जा रहा है, हाई जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो, साल 2 साल के लिए देख सकते हो कैसा रिटर्न मिल रहा है। अगर अच्छा रिटर्न मिले तो आप इन्वेस्टेड रहना, अगर नहीं मिले तो आप रिडीम कर लेना। बट नहीं तो आप ऑलरेडी जिनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनमें भी आप बढ़ा सकते हो, वही 20,000 रुपये जो आप लमसम करना चाहते हो। तो इसमें दोस्त एक चीज़ और है, आप स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप का आप अगर स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करके एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी ले लें, जैसे 4,000 रुपये आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं, तो इसमें 4,000, यहाँ पे 4,000 में से आप 3,000 करो स्मॉल कैप, 1,000 आप लेके उसको आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ज़रूर डाल दो, थोड़ा पोर्टफोलियो आपका उससे बैलेंस हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, बस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में करना है। और अगर आप ये 20,000 जो लमसम करना चाहते हैं इनमें भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनमें जिस हिसाब से आप परसेंटेज, जिस परसेंटेज में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उसी परसेंटेज में आप 20,000 का डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिफेंस फंड ट्राई कर सकते हैं 1-2 साल के लिए, जो मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड डिफेंस फंड आया है आप ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छा रिटर्न मिले तो कंटिन्यू रखना उसको, अदरवाइज़ रिडीम कर लेना। अगला कमेंट है अर्न मनी का। सर मैंने SBI PSU फंड में इन्वेस्टमेंट किया है 30,000, कॉन्ट स्मॉल कैप में 6,000, ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ में 4,000 इन्वेस्टमेंट किया, आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी में 4,000 इन्वेस्टमेंट किया, HDFC डिफेंस फंड में 500 SIP शुरू की है। सर मुझे बताएं मेरे पोर्टफोलियो कैसे है, अगर कुछ चेंज करना है तो बताएं, मैं चेंज करूंगा। तो दोस्त आपने ये लमसम अगर किया है तो लमसम में अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसको इन्वेस्टेड रहने दो, अच्छा रिटर्न मिल रहा है और रहने दो। जब रिटर्न अच्छा ना मिले तब आप रिडीम करना इनमें से कुछ, और वो भी एग्जिट रोड जब 1 साल के बाद ख़त्म हो जाए। जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट किया PSU फंड, PSU फंड मैं अपने लेवल पे थोड़ा अवॉइड करता हूँ, सेक्टोरियल फंड है, बट अभी रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, 2-4 साल से रिटर्न बहुत अच्छा है और आगे भी 2-4 साल अभी लग रहा है रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। तो आप इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं अभी, तब तक जब तक रिटर्न आपको अच्छा मिले तब तक रह सकते हैं। उसके अलावा जो आपका ये ICICI प्रूडेंशियल कमोडिटीज़ फंड है, इसका भी रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है, प्रीवियस हिस्ट्री देख के मैं देख सकता हूँ काफ़ी अच्छा रिटर्न है। जो इसका फंड साइज है वो भी लगभग 2,300 करोड़ का है, तो ठीक ठाक फंड है। डिफेंस फंड वैसे तो मैं अवॉइड करता हूँ, बट आपने ऑलरेडी SIP कर रहे हैं इसकी, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी डिफेंस फंड में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। की आपको कुछ ज़रूरत नहीं है इसमें, आप 1-2 साल बाद ही इसमें देखना, चेंज की जगह ज़रूरत हो, जहाँ पे रिटर्न अच्छा ना मिले उसको 2 साल बाद लगभग आप रिडीम करके कर सकते हैं, वो भी इसमें मतलब सेक्टर स्पेसिफिक में। अदरवाइज़ और सब मुझे लगता है अच्छा ही रिटर्न देंगे। सेक्टर स्पेसिफिक को आपको मॉनिटर करना है, अगर अच्छा रिटर्न ना दें तो आप उसमें से स्विच करके रिडीम कर जाना, दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर देना किसी दूसरे फंड में। अगला कमेंट है सौरभ का। सर मैं 10K SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ, किस फंड में करूँ, आप सजेस्ट कर सकते हो। यार 10K में आप ये ले सकते हो, फ्लेक्सी कैप ले सकते हो, जैसा कि मैंने पहले भी ऑलरेडी कुछ लोगों को बताया है। 30 से 40% आप फ्लेक्सी कैप ले लो, पराग पारिक या कॉन्ट फ्लेक्सी कैप। अगर थोड़ा आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो पराग पारिक ले लो, 3 से 4 हज़ार रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। फिर आपका एक इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, उसमें आप UTI का ले सकते हैं, नवी निफ्टी का ले सकते हैं, और कई सारी कंपनीज मैंने बता रखी हैं ऑलरेडी इस वीडियो में। तो आप उसमें से कोई सा भी इंडेक्स फंड ले लो, उसमें 20 से 25%, 2-2,500 रुपये आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप में आप करना चाहते हैं मिड कैप में कर सकते हैं। मिड कैप में यही अपनी कंपनीज़ हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बहुत अच्छा है, कॉन्ट का भी है मिड कैप अच्छा, निपॉन के भी हैं, तो ये और भी HDFC और SBI इन सब की भी हैं। बट आप इन 4-5 कंपनियों को कंपेयर कर लो, उनमें से जो अच्छा लगे उसमें आप कर सकते हो। इस उसमें आप कर सकते हैं 20 से 25%, 2 से 2,500 रुपये, और आपका जो 1,500 से 2,000 रुपये बचेगा तो उसको आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दो। स्मॉल कैप में आप कॉन्ट का ले सकते हो, निपॉन का भी काफ़ी अच्छा है, निपॉन का आप ले सकते हो, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप वो भी ले सकते हैं आप। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, इसके अलावा ये वीडियो के अलावा इसके 2 पार्ट और भी हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पे रिप्लाई नहीं मिला है तो दूसरे और 2 पार्ट भी देखो,
उनमें आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर कुछ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर से मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने का। उसके अलावा मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप तीनों वीडियो देखो, वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, आप लोगों के ये कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं, या पोर्टफोलियो पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।